हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। 4 से लेके 14 जून आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग सरप्राइजेस लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा ये समय पल आपके लिए और इस समय आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको पता चलेगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, जो भी हो। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, ऑलराइट, जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि कार्ड्स तो आपके लिए रहे हैं, तो आपको एक कनेक्टिविटी मेरे साथ तो बनानी पड़ेगी ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। ओके, और जब भी मैं रीड करूँ तो आपके लिए भी मैसेजेस यूनिवर्स भेजे उस वक्त। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप बेझिझक ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपनी सेशन मुझसे ले सकते हो। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी सेशन लेकर अपनी ज़िंदगी के चल रहे प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वही लिंक क्लिक करिए और आप अपनी सेशन लें। ठीक है, और फेसबुक आईडी का भी लिंक मिलेगा, उससे भी आप क्लिक करके अपनी सेशन ले सकते हो। ठीक है, तो लिंक मैंने क्यों दिया, ताकि आप जेन्युइन जगह पे पहुंचकर अपनी सेशन बुक करें। ओके, चलो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और सबसे पहला कार्ड है आपका डेथ कार्ड। ठीक है, 30 नंबर कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। और डेथ का कार्ड एक्चुअली में क्या बता रहा है, देखो, हो सकता है कि डेथ का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, एंडिंग होने वाली है, दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, रीबर्थ होने वाला है। एंड जितने भी ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड तरीका है आपकी ज़िंदगी में, जो भी ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड जैसे ओल्ड फैशन हो गया, अब उसको हटा रहे हो। ठीक है, पुराने क्लोथ्स हटा के नए क्लोथ्स खरीद रहे हो। एग्जैक्टली नया पर्सपेक्टिव, नई चीज़ें, मेजर लाइफ ट्रांजिशन होना और शेडिंग करना, व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही, उसको हटा रहे हो अपनी ज़िंदगी से। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा रिश्ता जो अनहेल्दी डायनामिक हो, ठीक है, एंडिंग होने वाली है उस चीज़ की। रिलेशनशिप हो या कोई जॉब छोड़ना हो या कोई चेंजेस लेकर आना हो जॉब में, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। ओल्ड साइकिल ख़त्म हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें खुद हो रही हैं। इसमें आप कुछ ऐसा मतलब रॉकेट साइंस या कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहे हो, इसमें चीज़ें ऑटोमेटिकली होने वाली है, ये बात आप जान लीजिए। अब ऐसे मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताओ मैम। तो 8 ऑफ सोर्ड्स है, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, किसी चीज़ में फंस गए हो, कोई ट्रैप है। ठीक है, किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो, किसी चीज़ में आप बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं, तो आखिर वहाँ से निकलोगे तब तो ज़िंदगी में ग्रो कर पाओगे ना। स्टक रहोगे तो, ब्लॉक्ड रहोगे तो क्या किसी को मैसेज कर पाओगे, कॉल कर पाओगे, अपनी फीलिंग शेयर कर पाओगे? नहीं। तो एग्जैक्टली ये चीज़ दिख रहा है कि वहाँ से निकलना, ठीक है, पावरलेस जहाँ फील कर रहे हो सिचुएशन से निकलना और लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना और ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कुछ चीज़ें आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, ट्रैप, फंस गए, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई जिम्मेदारियाँ जो आपकी थी ही नहीं। ठीक है, कोई केस, कोर्ट केस भी हो सकता है, लीगल केस भी हो सकता है जो आपको बहुत परेशान, तो उस चीज़ से निकल रहे हो। एक बात बता देना चाहती हूँ, एक न्यू पर्सपेक्टिव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, तो न्यू पर्सपेक्टिव तो लेकर आना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे ओवरऑल एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है इस टाइम आपको ना कोई ऑनलाइन मिलने वाला है, ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेट करने वाले हो, किसी भी साइट, किसी भी वेबसाइट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी से मिलने वाले हो, किसी से बात करने वाले हो, किसी के साथ, लाइक होता है ना कि ऑनलाइन मिलना, कोई दूर बैठा है, जैसे आप UK US में हो तो हो सकता है वो इंडिया में हो। ठीक है, ऐसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके लिए, आप कनाडा में हो, जापान में हो, और हो सकता है इंडिया में है, कहीं भी हो सकता है, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूर का फ्रेंड, पार्टनर या लव रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है। ये काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहे हैं। ओके, और कोई ऐसा है जैसे लाइक आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हो या आ रहा हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी हाई दिख रही है। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा इंसान मैरिज प्रपोजल लेकर हो सकता है आ रहा हो। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही लॉयल होगा, ट्रेडिशनल होगा, जो कि कमिटमेंट की वैल्यू करता होगा और एक स्टेबल लव रिलेशनशिप आपकी तरफ लेकर आ रहा हो। और इसी के साथ साथ मुझे आपके लिए भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे कि आप एक स्टेबल घर अपना खोज रहे हो। ठीक है, और आपको एक स्टेबल घर मिल रहा हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है।
ओके, स्टेबल जॉब खोज रहे हो, वो मिल रहा हो। इस समय रिस्क टेकर नहीं बनना है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कर्ज वगैरह ले रखा है, पैसे आए हैं तो उसको चुका दो। और बिज़नेस में आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? बिज़नेस अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और आप इस समय, क्योंकि आप बहुत पेशेंट, स्टेबल, सिक्योर, लॉयल और हार्ड वर्कर बनने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आपको एक जेनरस प्रोवाइडर बनना पड़ जाए, मेल, फीमेल, जो भी है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, जो भी सिचुएशन है अपने अकॉर्डिंग करना। तो ये चीज़ है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे के मामले में भी आपको एक प्रैक्टिकल सपोर्ट मिल सकता है किसी ओल्डर पर्सन से। ये सारी एनर्जीज़ दिख रही है। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है जितना बुरा सोचोगे अपने हेल्थ के लिए वैसे ही होगा। ऐसा कुछ मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हेल्थ वैसे आपका अच्छा ही रहने वाला है। ओके, इसके बाद यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। वैसे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि कोई भागता हुआ सा, उड़ता हुआ सा, रोमांटिक सा पर्सन, जैसे आपके कोई बंदा या बंदी जिससे आपकी बात होती थी, कम बात हुई थी, तो उस इंसान से फिर से बात हो रही हो, वो इंसान ज़िंदगी में लौट रहा हो। ओके, जैसे कोई चीज़ कर रहा हो आपको, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। इस समय मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि काफ़ी डेयरिंग और करेजियस आप खुद होने वाले हैं, ट्रैवल कहीं कर सकते हैं, एम्बिशियस रहने वाले हो, ये सारी चीज़ें। और करियर के मामले में कुछ नया आप जैसे पढ़ते हुए, सीखते हुए, परस्यू करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप। ओके, तो आपकी एनर्जी बहुत ही फियरलेस और मैग्नेटिक दिखने वाली है। लोगों को बहुत आप मैग्नेटिक, एडवेंचरस, एनर्जेटिक, सेक्सी, ठीक है? इस तरह के मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और थोड़ा-सा हॉट टेम्पर्ड आप रह सकते हैं। हाँ, किसी कंट्री में अगर आपको मूव करना है तो हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो आपको गाइड कर रहा हो, बता रहा हो कि किस तरीके से मूव करना है, आपका पासपोर्ट, वीज़ा लग सकता है, कुछ लोगों को पीआर मिल रहा हो। इस तरह की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, ठीक है? ये चीज़ है। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। फ़िज़िकल एनर्जी पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत होगी आपको। और जो आपको इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल होने वाला है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे कि अगर आप करंट रिलेशनशिप में हैं, तो आपका करंट रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर, हस्बैंड-वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो चीज़ भी आप जानिए, ठीक है? सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। आपके अंदर की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो जाग रही है। जैसे आपको कोई कुछ बोल देता था तो आप सुन के रह जाते थे, पर इस समय आप सुन के रहने वाले नहीं है, फाइट बैक कर रहे हो। अब करंट रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? हो सकता है कि आप खुद ही बहुत सारे उल्टे-पुल्टे चीज़ें सोचते रहते हो, फेक सिनेरियो बनाते हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप अपने अंदर से ब्लॉक्ड हैं, अपने आप को हील करो जिससे आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहे। जैसे कि अब क्या अफ़र्मेशन होगा हार्ट चक्र के लिए, ठीक है? तो हार्ट चक्र के लिए सबसे पहले मैं अफ़र्मेशन आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि माई बॉडी इज़ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड हीलिंग एवरी डे, ठीक है? ये चीज़ है कि मेरा बॉडी है, मन है, सोल है, मेरा हार्ट है, मेरे जिसके साथ रिश्ते हैं वो सारी चीज़ें हील हो रही है, वो सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, मैं हील हो रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ को लेकर बुरा नहीं, नेगेटिव सिनेरियो पे नहीं बल्कि पॉजिटिव सिनेरियो देख रही हूँ। और या देख रहा हूँ। आई चूज़ पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। मैं अपने रिश्ते के लिए पीस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन को चूज़ करती हूँ, ठीक है? माई हार्ट इज़ हील, बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ है। तो थोड़ा-सा आपकी तरफ से गलती दिख रही है, थोड़ा-सा आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, अपने मन को ठीक रखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। और अवेकनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो रहे हैं पहले के कंपैरिज़न में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया तरीके से आप दोनों एक दूसरे में बिलीव करके एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? अवेकनिंग आपके पर्सन की भी इस बात की हो रही है कि वो समझ पा रहे हैं कि आप जैसा इंसान उनको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। लिंक जो दिया गया है उसे क्लिक करके अपनी सेशन लीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।